गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और ईश्वर की कृपा आप सब पर बनी रहेगी और घर पर आप लोग मस्त होंगे। तो बस अभी मैं सारे काम करके फुर्सत हो गई हूँ जो है। और आज मैं ना बहुत ज़्यादा लेट उठी थी। पता है कल हमारा छोटा वाला बेटा आया था, जैसा कि मेरे ससुर जी ऑपरेशन करवाए थे तभी उसे बुलाया गया था। तो कल रात में वो 2 बजे की ट्रेन थी तो कल चला गया। तो मैं कल जो है फिर कोई वीडियो बनाई ही नहीं थी, ना आप लोगों से कल कोई बात ही की। और कल हमारी भांजी हैं तो उन्हीं के रिलेटिव में एक लोगों की एंगेजमेंट थी, तो मुझे कल दोपहर में ही मतलब न्योता मिला। और 2-3 दिन पहले से भी मतलब थोड़ा सा सहेजे थे, तो मेरे हस्बैंड कहे चली जाओ। पहले उनको भी मिला मिला था, तो फिर मैंने बताया उनसे कि हमारे पास भी फ़ोन किए थे, तो ये कहे ठीक है तो तुम ही चली जाओ, मैं नहीं जाऊँगा। तो कल मैं अपने छोटे वाले बेटे के साथ वहाँ चली गई थी शाम को लगभग वही यहाँ से घर से मैं 4 बजे गई हूँ। तो वहाँ से आई हूँ 7:30 बजे का टाइम लग गया। मतलब अब किसी भी फंक्शन में जाओ तो थोड़ा बहुत समय तो लगता ही है। तो फिर वहाँ से मैं आई हूँ 7:30 बजे। खाना हम लोग दोनों लोग माँ बेटे खा के ही आए थे। फिर हम यहाँ सब तैयारी करके गए थे, सब्जी बना के गए थे, आटा लगा के गए थे, आलू उबाल के गए थे छोटे वाले बेटे के लिए। और सब कुछ बस आए हैं तो बस रोटी बना दी हूँ, लोग खा लिए हैं। फिर उसके बाद किचन साफ़ की हूँ। फिर लगभग 11:30 बजे से फिर मैंने अपने बेटे के लिए सब्जी बनाया और फिर पूड़ी 12:30 बजे है तो फिर मैंने पूड़ी बनाया है। और 2 बजे की ट्रेन थी, फिर मैंने उसको जगाया, थोड़ा सा एक नींद वो मार लिया था। मैं तो बल्कि सो भी नहीं पाई थी। नहीं नींद लगती है ना, कोई जब जाने लगता है या कोई आने लगता है तो ऑटोमेटिक दिमाग में टेंशन बनी रहती है, तो फिर नींद नहीं आती है चाहे जितना भी सोए। मेरे हस्बैंड तो सो गए, उनको तो खाना मिल जाए ना तुरंत सो जाते हैं। उनको दो एक स्कूल से जब आएंगे तो खाना दिया, खा के बस सो गए। फिर सवेरे 4 बजे फिर वो वॉक करने चले गए। तो हम उन्हें डिस्टर्ब भी नहीं करते, भैया चलो तुम्हारी जो दिनचर्या है वही करो। अब हमारा तो रूटीन दूसरा है। हमारा तो 12 बजे के पहले हम सोते नहीं हैं। 11:30 12:15 मुझे रोज़ ही बच जाता है। मेरी कोई आज नई बात नहीं। मेरी शादी नहीं भी हुई थी तब भी मैं जब घर पे थी पढ़ती थी तो 11 11:30 12 मतलब मेरे घर में मेरे मम्मी पापा सो जाते थे। मेरा रूम अलग था आगे वाले कमरे में, तो मैं अपना वहीं अपना बेड लगाई थी, मेज़ था मेरा। पापा मेरे मतलब कॉलोनी में रहते थे, बहुत बड़ा कमरा नहीं था कॉलोनी में, मतलब रूम मिला था। मतलब जो भी सर्विस करते थे उनको कॉलोनी में कमरा मिलता था। तो मेरे पापा को भी मिला था। 3-4 ही कमरे थे, ज़्यादा कमरे नहीं थे। तो अगले कमरे में मेरा सारा सामान पढ़ाई का रहता था, मैं वहीं सोती थी। 12-1 बजे तक मतलब खाना भी मेरी मम्मी ढाँक देती थी मेज में। पढ़ते पढ़ते फिर खा लेते थे, खा के फिर सो जाते थे। तो मेरी 12 12:30 12 इस तरह तो मेरी दिनचर्या मतलब शादी के पहले भी थी। फिर जब हम अपने ससुराल में आए तो यहाँ लोग 8 ही बजे खा के सो जाते थे, तो मैंने कहा अरे बहुत जल्दी सो जाते हैं। तो हमारी थोड़ा सा दिनचर्या शादी के पहले भी दूसरी थी, अब भी मेरी वही है। अगर चाहे कि मैं 9 बजे सो जाऊँ तो नहीं, मेरे को 9 बजे नींद नहीं आती, क्योंकि मेरी हैबिट ही नहीं है, शुरू से हैबिट नहीं है। अब भी वही आदत पड़ी है, तो फिर वो उनको मैं डिस्टर्ब भी नहीं करती। आप सो जाओ, आपको नींद लगी है सो जाओ। मैं बल्कि थोड़ा अपना मोबाइल में देखी नहीं अपना। अब कुछ ना कुछ तो अपने आप के लिए मैं, जब नींद नहीं आना है, आदत ही नहीं है, तो कैसे ज़बरदस्ती आँख तो झूठे आँख तो मूंद के आदमी इंसान सो नहीं सकता, लेट नहीं सकता। तो इसके अलावा कुछ काम ही करे जो है थोड़ा बहुत अपने लिए, कुछ लाइफ अपने लिए जिए। तो मैं मतलब फिर कल मैं फिर 2 बजे बेटे की ट्रेन थी, तो 2 बजे फिर बेटा को ये बैठा के आए 2:30-3। फिर ये एक नींद मार चुके थे, तो मैंने कहा मैं इनके पास यदि सोती हूँ तो इनकी नींद पूरी हो चुकी है, फिर ये मुझे डिस्टर्ब करेंगे, मतलब कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे, तो फिर मुझे नींद नहीं आएगी। तो फिर मैं छोटे वाले बेटे के रूम में ही गई। तो बल्कि मैं 3 बजे तक थोड़ा बहुत मोबाइल देखी, उसके बाद 3 सवा 3 बजे मुझे कब नींद आ गई मैं जानती ही नहीं। इतनी गहरी नींद थी कि मुझे पता ही नहीं। फिर ये 3 बजे कहे खोलो, फिर मतलब मुझे क्या है ना, जब मेरी नींद आ जाती है ना और फिर कोई डिस्टर्ब किया तो बहुत गुस्सा लगता है। हमने कहा मुझे सोने दीजिए और आप अपना चले जाइए स्कूल। मैं इनसे रात में ही कह दी थी कि सवेरे मेरी नींद नहीं खुलेगी, आपके स्कूल में क्या बनेगा? तो इन्होंने कहा सब्जी रोटी। तो मैंने कहा चलो ठीक है। यदि रोटी ना बनती तो फिर था तो मजबूरी में उठना पड़ता, भाई कुछ ना कुछ तो बनाना ही पड़ता। फिर जब इन्होंने कहा सब्जी रोटी बनेगी तो हमने कहा चलो ये रोटी ही खाते हैं, और तो कोई चीज़ ज़रूरी नहीं है, रोटी सब्जी है तो अपना ये खा लेंगे। फिर ये अपना चले गए।
फिर एक बार जब नींद टूट जाती है ना, लगभग 7:30 रहे, पौने 8, जब नींद टूट गई तो फिर नींद नहीं लगी। फिर मैं उस रूम से फिर अपने यहाँ बेडरूम में आ गई, तो फिर लेटी रही। फिर हम उठे, अब सास ससुर हैं तो उनके लिए फिर खाना में बनाना। फिर वो लोग की भी आदत है सवेरे अपना फल वगैरह नाश्ता वास्ता कर लेते हैं, तो 11 बजे तक ही खाना खाते हैं। तो हमने कहा चलो, फिर गए, फ्रेश व्रेश हुए, मंजन किए किचन में, फिर गए चाय चढ़ाए, एक तरफ दलिया का पानी चढ़ाए। फिर हमने आज मूंग की दाल बनाई थी। आप लोगों से शेयर नहीं किया कुछ भी, क्योंकि थोड़ा सा थकान जैसी थी, नींद नहीं पूरी होती, तो थोड़ा सा माइंड अभी चल रही, थोड़ी देर आराम करूँगी। हमने कहा पहले आप लोगों से बात कर लेती हूँ। फिर उधर खाना दिया, फिर झाड़ू पोछा किया। अभी बर्तन पड़े थे, बर्तन धोए, रात के भी पड़े थे, क्योंकि रात का फिर हम सवेरे खाने में जुट गए थे कपड़ा चेंज करके। तो सारे बहुत ढेर सारे बर्तन पड़े थे, तो अभी सारा धुल के, कपड़े धुल करके, क्योंकि कल मैं साड़ी पहन के गई थी, तो वो भी धुल करके सब डाल दी हूँ। बस अभी फुर्सत हो गई हूँ, तो ले लिया है बोतल में पानी, अब जा रही हूँ पानी पीने। पानी पी के अब थोड़ी देर आराम करूँगी। और आज मैंने ना लंबी बिंदी लगा रखी है, पता है, जब भी मैं लंबी बिंदी लगाती हूँ मुझे कॉलेज टाइम के दिन आते हैं। मैं जब मतलब ग्रेजुएशन कर रही थी, तो मैं हमेशा मतलब पहले वो शांति वाली बिंदी चलती थी, एरो वाली, ब्लैक कलर की, और इसी तरह मैरून भी, तो मैं अक्सर वही बिंदी लगाया करती थी। तो आज मैंने लंबी बिंदी लगाई तो मुझे याद आ गया। नहीं, अक्सर आप लोग देखे होंगे मैं गोल बिंदी लगाती हूँ, पर आज मुझे लंबी बिंदी लगाने का मन चला। मैंने कहा चलो ठीक है, लगा लेते हैं, तो मैंने लगा लिया है जो है। और ये लंबी बिंदी मतलब एरो वाली नहीं चलती थी, शांति बिंदी जो है, जो एक सीरियल आता था, उसमें कामेश महादेवन थे और कौन कौन थे, राज बबीजा, उसमें कौन कौन सब लोग रहते थे नहीं। तो शांति इसी तरह की एरो वाली बिंदी लगाती थी। तो मैं अक्सर वही बिंदी अपने कॉलेज, डिग्री कॉलेज में जब ग्रेजुएशन कर रही थी, तो वही बिंदी लगा के जाती। हमारी सारी लड़कियां मुझे शांति के नाम से जानने लगती, शांति आ गई। हमने कहा शांति नहीं, सीमा। तो चलिए ठीक है, आराम कर लेते हैं। और थोड़ी देर, टाइम देखिए कितने बज गए, पौने 2, 2 बजने वाले। आजकल टाइम का कुछ बिल्कुल पता नहीं चलता। और आज मेरा घर सोना हो गया फिर से। बेटा आ गया था तो अच्छा लग रहा था, वो चला गया। घर सुनना यार, सब अपनी अपनी दुनिया में मस्त हो जाते हैं, है ना। चलिए ठीक है, आराम कर लेते हैं, आपसे इवनिंग में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। और मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए यार, ऐसा मत करा करो अनसब्सक्राइब, बहुत तकलीफ़ होती है। इवनिंग, ये शाम की क्लिप है। तो बस यहाँ पर ये देखिए, मेरी शाम की चाय बन रही है, और मेरे यहाँ कोई 2 लोग गेस्ट आए हैं, तो उन्हीं के लिए मैं चाय बना रही थी। वैसे भी शाम को चाय बनती ही है, तो वो आ गए हैं, तो मैंने कहा चलो उनके लिए भी बना देते हैं। तो बस यहाँ पर ये देखिए, मैं चाय उबल रही थी, तो उसको चम्मच से अच्छी तरीके से जो है हिला रही थी, ताकि उबल ना जाए जो है। तो बस यहाँ पर वो दोनों लोग बाहर बैठे हुए थे, तो हमने कहा चलो चाय बना देते हैं। और वो हमारे ससुर लगते हैं जो है, तो हमने चाय बना देते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कोई गेस्ट आया हुआ है, तो बस उन्हीं के लिए चाय बनाना है। तो बस यहाँ पर ये देखिए, मैं चाय में अदरक कस रही थी। हमने कहा चलो अदरक डाल देते हैं, जब पूरी तरीके से खौल गया है तो उसके बाद ही मैं अदरक को उसमें डाल रही थी जो है। और अभी मैं तुरंत मार्केट से आई थी, क्योंकि आज कल मेरा बेटा चला गया था, तो दूध वाले को पता नहीं था कि मतलब दूध घर दे जाना है। तो हमने कहा चलो हम ही चले जाते हैं टहलते टहलते। तो बस दूध लेके आए हैं, तो देखा कि घर में 2 लोग आए हुए हैं। तो फिर हमारे ससुर जी ने कहा कि ऐसा है 2 कप 3 कप चाय बना दो, तो हमने कहा चलो ठीक है। फिर एक तरफ हमने दूध चढ़ा दिया, और एक तरफ हमने चाय जो है चढ़ा दी। हमने कहा चलो बना देते हैं, और टाइम भी चाय का हो गया था जो है, 4:30 हो गया था। तो हमने कहा चलो ठीक है, बना देते हैं, सब लोग पी लेते हैं जो है। तो बस इसको अच्छे तरीके से कढ़ा रही थी। और आप लोग देख रहे होंगे मैं चीनी नहीं डाल रही थी, क्योंकि मैं चीनी नहीं पीती हूँ चाय में। पहले तो शुगर फ्री पीती थी, लेकिन इस समय मैं पतंजलि का जो खाड़ आता है, तो बस उसी को मैं डाल रही थी। तो बस ये देखिए, तो ये गुड़ ही है, लेकिन अच्छा होता है। लेकिन ये क्या होता है ना, बिल्कुल चीनी जैसा होता है, भुरभुरा। तो इसको कूचने की ज़रूरत नहीं होती है, तो आपको जितना डालना हो आप उस हिसाब से डाल लीजिए। तो बस यहाँ पर ये देखिए, मैंने चाय में डाल दिया है गुड़। तो बस ये खौल जाएगा, तो फिर मैं छान करके बाहर दे आऊँगी जो है।
और ठंडी ना सच में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, गलन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आप लोग देख रहे होंगे मैं इस समय वूलन कुर्ती वगैरह सब निकाल ली हूँ, क्योंकि हम लोगों की तरफ इधर थोड़ा सा पहाड़ी इलाका है, इसलिए इधर ठंडी भी बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो बस यहाँ पर ये देखिए मेरी चाय पक गई थी, तो हमने कहा चलो छान करके हम पहले उधर बाहर दे आते हैं। तो बस यहाँ पर मैं ये अलग से अपनी गिलास में थोड़ा सा चीख रही थी। हमने कहा देखें ज़्यादा मीठा तो नहीं हो गया, क्योंकि जो लोग आए थे उनको शुगर है, डायबिटीज़ है, कितना भी हो गुड़ है तो क्या हुआ, लेकिन मीठा नहीं था बिल्कुल। तो हमने थोड़ा सा और फिर डाल दिया जो है। तो बस मैं उसी गिलास में निकाल के फिर से चीखने वाली थी। हमने कहा देखते हैं। तो मैं जो पी रही थी उसमें मैंने नहीं डाला था अलग से। तो आप लोग ये मत बोलना कि जूठा कर रही है, नहीं, मैं अपनी गिलास में थोड़ा सा डाल के चीख रही थी कि देखिए परफेक्ट है अदरक वगैरह गुड़ वगैरह की नहीं। तो हाँ बिल्कुल ठीक था। तो हमने कहा चलो अब छान करके हम दे देते हैं। तो बस वही हम अभी चाय को छान रहे थे जो है। और ये जो है मैं ये टेस्ट कर रही थी कि मीठा है कि नहीं, क्योंकि ये जो खाड़ा है ना, ये आप जितना भी डाल दो उतना मीठापन नहीं आता है। तो वही हमने कहा थोड़ा सा डाल देते हैं। एक लोग और थे तो मैंने कहा चलो इस हिसाब से डाल देते हैं कि उनको अलग से चीनी ना डालना पड़े और उनको तो चलिए दे के आते हैं चाय, फिर मिलते हैं आपसे। तो दिया है चाय अब हम, तो आप लोग भी पी लीजिए ये चाय, हमारे साथ एंजॉय कर लीजिए। और एक थोड़ी सी नमकीन लेकर, मुझे ज़्यादा नमकीन नहीं पसंद है, थोड़ी सी ही पसंद है। और यहाँ पर ये देखिए दूध रख दिया। तो बस आज हमें दूध लेने चले गए थे, क्योंकि जो है जो दूध वाला जो गाड़ी है ना वो आज थी नहीं। तो हमने फ़ोन किया तो कह रहे अभी भाभी टाइम लगेगा। हमने कहा टाइम लगेगा तो हम ही ले कर के आते हैं। तो हम जो है ले कर के आए। देखिए ये 2 पैकेट मेहंदी, निशा मेहंदी, और ये अपने लिए लाई हूँ मैं बादाम। ये पाउच शैम्पू है, और वैसे मैं लगाती हूँ पतंजलि का केश कांति, ये नहीं लगाती, ले आई हूँ, कभी ज़रूरत पड़ जाती तो जब मार्केट जाती हूँ तो ले आके रख लेती हूँ, कभी भी ज़रूरत पड़ जाती है। क्योंकि हमारे यहाँ से थोड़ा मार्केट दूर पड़ जाता है, तो फिर तो चलिए इसको रख लेती हूँ मैं और चाय पीती हूँ। ठीक है, चलिए चाय पीते, फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी मैंने देखिए दाल चढ़ा दी है और मेरी दलिया बन गई है। और आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू बैगन, और ये देखिए पालक।
आलू बैंगन पालक बथुआ की सब्ज़ी। तो बस अभी धो के रख दिया और आज ठंडी बहुत ज़्यादा है, कोहरा भी बहुत ज़्यादा पड़ा है, इतना कोहरा पड़ा है कि कुछ कहने को नहीं। और मैंने लगा दी है टोपी और ये शाल भी ओढ़ लिया है, कलन बहुत ज़्यादा है जो है। तो चलिए हम पहले खाना बना लेते हैं। हमने कहा आप लोग को गुड मॉर्निंग बोल देते हैं सुबह सुबह का जो है। तो बस आज हमारा मॉर्निंग का यही खाना है, दाल दलिया आलू बैंगन पालक सोया की सब्ज़ी और रोटी बनाऊंगी। तो चलिए 7:15 हो गया है क्योंकि हमारे हस्बैंड जी को स्कूल जाना है। फिर आप लोगों से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। तो बस यहाँ पर ये देखिए मेरी सब्ज़ी कट गई थी, तो बस मैं जा रही थी चौंकने क्योंकि सुबह सुबह इतनी जल्दी रहती है ना। तो ये कहिए मैंने एक तरफ ट्राइपॉड में अपना भी जो है लगा दिया था मोबाइल। हमने कहा चलो थोड़ा बहुत शूट कर लेते हैं जो है। तो बस यहाँ पर मेरा आलू बैंगन सब कट गया था, पालक भी मैंने काट लिया था जो है। तो आज मैं बना रही थी आलू पालक बैंगन सोया की सब्ज़ी मॉर्निंग में जो है। तो मैं यहाँ पर मेरा दाल भी पक रहा था तो मैंने उसको दूसरे फ्लेम पर चढ़ा दिया और यहाँ पर चढ़ा दिया मैंने कढ़ैया। हमने कहा चलो जो है छौंक देती हूँ जल्दी से क्योंकि 8 बजे तक मेरे हस्बैंड चले जाते हैं स्कूल। तो इसीलिए सुबह सुबह इतनी जल्दी रहती है ना, तो मोबाइल ले करके वीडियो बनाना मतलब संभव नहीं हो पाता कभी कभी। तो आज हमने एक तरफ लगा दिया था ट्राइपॉड में अपना मोबाइल, हमने कहा चलो उधर शूट भी करते रहूँगी। तो यहाँ पर ये देखिए आपको मैं दिखा रही थी कि मेरा सब कुछ कट गया है, बस मुझे केवल छौंकना है। और मैं इसको छौंकने के लिए लहसुन मिर्चा और जो है हींग से ही छौंकती हूँ और कुछ नहीं डालती क्योंकि आलू पालक बैंगन पालक सोया की सब्ज़ी में मसाला वगैरह कुछ भी नहीं पड़ा करता है। तो बस यहाँ पर ये देखिए मैंने कढ़ैया चढ़ा दी है। अब मैं उसमें डाल दूँगी तेल और तेल में डालूँगी थोड़ी सी मेथी क्योंकि मैं इस तरह की कोई भी हरी सब्ज़ी हो ना तो मेथी से ही छौंकती हूँ, ऐसे सिंपल नहीं छौंका करती। तो चलिए आप भी देखिए और संगीत का आनंद लीजिए।
देखिए सब्ज़ी मेरी एक तरफ हमने चढ़ा दी थी, फिर इधर मैं पका रही थी रोटी जल्दी जल्दी। तो मैंने थोड़ा सा फॉरवर्ड मोड में लगा दिया था, मैंने कहा कहीं वीडियो बड़ी ना हो जाए। तो बस यहाँ पर ये देखिए मैं गरम गरम रोटी भी बना रही थी, क्योंकि मुझे अभी सबके लिए रोटी नहीं बनानी थी, सिर्फ इन्हीं के लिए बनानी थी, क्योंकि इनको जल्दी रहती है। तो बस मैं वही रोटी भी हमारी जो है बन के तैयार हो गई थी, और सब्ज़ी भी मेरी बनने की कगार पर ही थी जो है। तो हमने कहा चलो एक तरफ रोटी बना लेते हैं, तब तक रोटी बनाते बनाते हमारी सब्ज़ी भी पक जाएगी। तो बस यहाँ पर ये देखिए, तो रोटी भी हमारी बन के रेडी हो रही है। इसके बाद फिर सब्ज़ी भी मैं देखने लगी, हमने कहा देखिए ये छपक ना जाए। तो सब्ज़ी भी मेरी अब पकने को तैयार हो गई थी, बस थोड़ा सा ही इसमें कसर और बाकी थी जो है। उसके बाद मैं जब सब्ज़ी पक जाती है तभी मैं उसमें ऊपर से सोआ डाल रही थी, क्योंकि सोआ ऊपर से डालिए ना तो उसकी महक पूरी सब्ज़ी में बनी रहती है। और मुझे तो आलू पालक बैंगन सोआ की सब्ज़ी बहुत ही पसंद है, क्योंकि मेरे इलाहाबाद में ना इसको बहुत पसंद करते हैं, बहुत इसको लोग खाते हैं जो है। और आजकल तो सब कुछ मिला करता है मार्केट में, पालक भी मिलता है, मेथी भी, बथुआ भी, सोआ भी। तो आप लोग भी खाइए, ये सेहत के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। तो बस यहाँ पे मेरी सब्ज़ी बन गई थी, तो मैंने कहा इसको थोड़ा सा और इसमें सौंधापन ला दें। तो बस उसी को अच्छे से मैं जो है तैयार कर रही थी। फिर इधर मैंने टिफ़िन भी इनका जो है निकाल लिया, हमने कहा चलो पहले दाल दलिया जो और खाने बन गए हैं उसको टिफ़िन में मैं रख देती हूँ। तो मैं इधर फिर टिफ़िन भी लगा रही थी जो है। हमने कहा जब तक और खाना रखूँगी तब तक सब्ज़ी पूरी तरीके से जो है रेडी हो जाएगा। तो बस यहाँ पर मैं और टिफ़िन भी लगा रही थी, हमने कहा चलो और टिफ़िन में खाना मैं जब तक और खाना रखूँगी तब तक में मेरी सब्ज़ी बन कर के रेडी हो जाएगी जो है। और सुबह ना इतनी जल्दी रहती है ना कि आपको बात करने का भी टाइम नहीं मिलता है, तो इसीलिए मैं वॉइस रिकॉर्डर कर रही हूँ। हमने कहा चलो वॉइस रिकॉर्डर कर देते हैं। तो बस यहाँ पे मेरी सब्ज़ी भी बन कर के रेडी हो गई है, तो बस इसको मैं अच्छे से चला रही थी ताकि अच्छे से उसमें जो है सौंधापन आ जाए। तो बस यहाँ पे और खाना रेडी हो गया, तो अब मैं सब्ज़ी भी रख रही हूँ, क्योंकि सब्ज़ी भी मेरी बन कर के रेडी हो गई है। तो बस पहले मैं इनके लिए रख दूँगी, इनका टिफ़िन तैयार कर दूँगी, ये चले जाएंगे। तब फिर मैं कढ़ैया से उस सब्ज़ी को पलट लूँगी दूसरी कटोरी में, क्योंकि क्या होता है ना, लोहे की कढ़ैया में सब्ज़ी यदि आप रखे रहिए ना तो वो काली हो जाती है। तो इसीलिए मैं मतलब इनको टिफ़िन में लगाने के बाद मैं उसको अलग से कटोरी में निकाल कर के रख लूँगी जो है। तो बस यहाँ पर ये देखिए मॉर्निंग का वैसे मेरा खाना पूरा बन ही गया है, दाल भी बन गई, दलिया भी बन गई, सब्ज़ी भी बन गया, आटा भी मैंने लगा के रख दिया, इनके लिए रोटी बना दिया। तो बस मुझे अब रोटी बनानी है, और मेरा मॉर्निंग में रोज़ ही खाना बन जाता है, क्योंकि इनकी आड़ की वजह से सुबह बनाना पड़ता है, नहीं तो कोई जल्दी नहीं रहती है सुबह। इसके बाद फिर अपना धीरे धीरे काम करते रहते हैं, काम करते करते भी 1 डेढ़ बज जाता है, पता ही नहीं चलता है, क्योंकि इतना छोटा सा दिन होता है ना कि जानने नहीं मिलता है जो है कि कब समय बीत गया जो है। तो बस यहाँ पर ये देखिए मैंने इनकी टिफ़िन लगा कर के तैयार कर दिया है और पैक कर दिया पूरा खाना। इसके बाद मैं रोटी रख रही थी, हमने कहा चलो सिल्वर पेपर में रोटी रख दे, पर सिल्वर पेपर मेरा बेटा परसों लेके आया था ना, ये पता नहीं इसकी कैसी कटिंग थी, पूरी तरीके से खुल ही नहीं रहा था, एक तरफ से पूरा फटा फटा खुल रहा था। तो मैंने कहा अब भैया इसमें मैं नहीं रखूँगी, इससे अच्छा मैं पेपर में रख दूँगी जो है रोटी। बिल्कुल ख़राब दे दिया था जो है, क्योंकि देख के पैक था, देखा नहीं गया। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं इसको जो है पेपर में लगा के रोटी रख दूँगी जो है। तो बस इनका खा देखा आप लोगों ने, इनका टिफ़िन तैयार हो गया, तो बस चलिए इनके झोले में रख देती हूँ, फिर मिलते हैं आपसे। तो बस यहाँ पे मेरी आलू पालक बैंगन सोआ की सब्ज़ी भी बन गई थी।